नमो नारायण। कल प्रकृति के बंधन और उससे मुक्ति पाने के बारे में बतलाया था। आज उसी संबंध में थोड़ा विस्तार से बतलाना है। जो प्रकृति शक्ति है वो स्वाभाविक ही सारे संसार को उत्पन्न, पालन और अंत में नाश करने वाली है, और उस व्यापक भगवान परमेश्वर के साथ उसका अपने ढंग का संबंध है। जैसा उसने संसार उत्पन्न किया है उसी ढंग से ही उसने इस संसार को चलाते रहना है। उस प्रकृति के अंदर ये विवेक नहीं कि जो कर्म किया जा रहा है इसका परिणाम अंत में क्या होगा। प्रकृति के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य के ज्ञान में केवल कोई ना कोई दुख या सुख बसा हुआ है। अब विचार करने योग्य बात यह है कि मनुष्य दुख से कैसे बचे, क्योंकि इस संसार में दुख कोई मनुष्य नहीं चाहता, भले ही सुख ना ही हो। दुख से यदि सदा के लिए बचना है तो इस प्रकार से इस प्रकृति को साधना है, अर्थात थोड़ा सा उसका सामना करना आवश्यक है ताकि दुख देने वाले खोटे कर्मों से बचा जा सके। प्रकृति क्रोध में किसी के साथ ऐसा व्यवहार करवाना चाहती है जिसके करने के पश्चात हानि और पश्चाताप होगा। जैसे यदि आप किसी बलशाली व्यक्ति से प्रकृति के जोश में आकर के लड़ाई झगड़ा कर गए तो ऐसा करने पर दुख ही हाथ लगेगा। ऐसी अवस्था में यदि कोई मनुष्य अपने अंदर विवेक जन्मा सके तो समझना चाहिए कि उसने प्रकृति पर अंकुश या उसके ऊपर काबू पा करके उस प्रकृति को अपने धर्म के मार्ग पर चला लिया। धर्म का मार्ग उस भगवान का है जो ज्ञान द्वारा और अपने आप में आने वाली बातें और जैसी हो रही हैं तथा वैसे ही उनके अनुसार पीछे भूतकाल में क्या हुआ था ये सब समझता है। हमारे शास्त्रों में भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका तात्पर्य है कि 6 ऐश्वर्य, विभूतियां या शक्तियां भगवान के अंदर परिपूर्ण होती हैं। भग का अर्थ है विभूतियां या ऐश्वर्य, और उन सब से युक्त वो भगवान है। भगवान जानता है कि विद्या और अविद्या क्या है, क्या वस्तु ऐसी है जो जानने योग्य है और क्या वस्तु ऐसी है जो जानने के सत्य पर ढक्कन डालने वाली है। वो भगवान जानता है कि जानने का सत्य क्या है। साधारण मनुष्यों को तो ये नहीं पता कि विद्या क्या है, अर्थात वस्तुओं के छुपे हुए रहस्य क्या क्या हैं। जो वस्तुएं छुपी हुई हैं वे वास्तव में क्या हैं। दिखाई तो वे दूसरे प्रकार से दे रही हैं और जैसे वे सामने आती हैं वे और प्रकार की हैं। इन्हीं सब सत्यों का जो छुपा हुआ ज्ञान है सबको स्पष्ट नहीं भासता। केवल सूक्ष्म ध्यान में ही इन सब सत्यों का सही ज्ञान होता है। इसी सब का नाम विद्या है। ये विद्या भगवान के पास ही पूर्ण रूप से है। हम तो इतना ही जानते हैं कि प्रकृति की तरंगे हैं जिसमें कहीं क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, नाना प्रकार के मान, ईर्ष्या, जलन और अन्य विकार इत्यादि हैं। उन्हीं तरंगों के अनुसार बहने के लिए इच्छा व उसी ओर बह जाना और फिर कर्म करके जैसा भी सुख दुख होगा वो पहले ही सब कुछ सामान्य जन को पता नहीं है, अर्थात साधारण जन को ये ज्ञान नहीं है कि प्रकृति की तरंगों काम क्रोध आदि में बहते हुए कर्म करने से अंत में क्या क्या दुख होता है। यही सब अविद्या का राज्य है। भगवान को पहले से ही पूर्ण पता है कि ऐसे कर्मों से भविष्य में क्या होगा। ये विद्या है। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस ज्ञान पर ढक्कन डालने वाली है और ज्ञान को प्रकट नहीं होने देती, अर्थात इसी का नाम अविद्या है। ये दोनों ही विद्या तथा अविद्या को जानना रूप ऐश्वर्य तो भगवान के हैं और प्रकृति के अंदर इन दोनों के बारे में अंधकार है, अर्थात प्रकृति को इनका कुछ पता नहीं है। अविद्या उसके अंदर स्वाभाविक है और ज्ञान को उसने ढका हुआ है। मनुष्य की इस बारे में समझ नहीं बन पाती। जब वो कुछ समझना भी चाहेगा तब प्रकृति या तो निद्रा ला देती है या प्रकृति के वही विकार काम क्रोध इत्यादि आते हैं और मनुष्य को संसार में ही पटकते रहते हैं। वह अपने आप को कुछ समझने का अवसर ही नहीं देते। वैसे ज्ञान तो सबके अंदर है, जान सब रहे हैं, परंतु वो जानना इतना विकसित नहीं है कि समझने की वस्तु समझी जा सके, जिसको विद्या कहते हैं। अंदर का जो सत्य इस विद्या को उत्पन्न नहीं होने देता वो अविद्या रूप विघ्न है, जिसको भगवान पूर्ण रीति से जानता है कि ये अविद्या कहाँ तक फैली हुई है। भगवान कर्म की गति और अगति को भी जानता है कि क्या कर्म करता हुआ मनुष्य कहाँ पहुँचेगा। जैसे कि किसी से थोड़ा क्रोध आ गया और किसी ने हमारा अनादर करके दुख दे दिया तो मन के बीच में विष भर जाता है। ये जहर प्रकृति ने दिया, अर्थात कुदरत ने मन के बीच में खड़ा कर दिया। अब ये जहर क्या क्या कर्म करवाएगा। क्रोध अथवा चिढ़ आदि ला करके सोचों में डालकर योजनाएं बना करके किसी का क्या क्या बुरा करवाएगा।
यदि इसका कोई सारा हिसाब लगा सके कि अंत में इस जहर के दुख से जिस स्थान पर पहुंचेगा वो कोई उत्तम गति नहीं होगी, और क्रोध, चिढ़ आदि जो भी कर्म करवाएंगे उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा, अर्थात शुभ या फलदायक नहीं होगा। ये सब ध्यान में देखना ही कर्म गति का ज्ञान है। इस कर्म गति को अंतिम सिरे तक समझने वाला तो वो परमेश्वर ही है। थोड़ा बहुत तो कर्म गति के बारे में जीव भी मनुष्य रूप में समझता है, परंतु जितना वो थोड़े रूप में समझता है तो समझो कि मनुष्य की बुद्धि उतनी ही कम विकसित हुई है। वो परमेश्वर, जिसे भगवान भी कहते हैं, शक्ति रूप से दोनों एक होते हुए इस संसार के सारे विधान को पूर्ण रीति से जानता है। ये सब जिसके अंदर पूर्ण होता है वो भगवान है। वो भगवान कर्म की गति और अगति को भी पूर्णतया जानता है कि कहाँ क्या कर्म करके कहाँ पहुंचेगा, और क्या कर्म करता हुआ इस संसार में आया है जिसके कारण ये फल पा रहा है, जिसमें तंगी, क्लेश, दुख व सुख सब सम्मिलित हैं। क्या करके क्या बनेगा, क्या बना हुआ है, क्या करके आया है। इस प्रकार ये दोनों ऐश्वर्य भी उस भगवान में पूर्ण होते हैं। उस भगवान को छोटे से छोटे कर्म का भी परिणाम और छोटी से छोटी घटना का भी कारण पता है। इस तरह ये भगवान के 4 ऐश्वर्य हो गए। पहला, जो विद्या को जानता है कि सच्चा ज्ञान क्या है। दूसरा, अविद्या को भी जानता है कि इस सच्चे ज्ञान पर ढक्कन किसका पड़ा हुआ है। तीसरा, कर्मों की गति को भी जानता है कि क्या करके कहाँ पहुँचेगा। और चौथा, कर्मों की अगति को भी जानता है कि क्या करके कहाँ से आया हुआ क्या पा रहा है। भगवान बंधन और मोक्ष को भी पूर्ण रीति से जानता है। बंधन जीव को बांधने वाले हैं, अर्थात न चाहते हुए भी बलपूर्वक उसके मन को उलझाए रखते हैं और इतना तंग करते हैं कि उन बंधनों के कारण उस मनुष्य को सुख भी नहीं है, परंतु बंधन उसे छोड़ते भी नहीं है। अब यदि बंधा हुआ मनुष्य यह चाहे भी कि मैं इन बंधनों को छोड़ दूं, तो वह छोड़ नहीं पाता। जब मनुष्य छोड़ नहीं पाता तभी बंधन है। जैसे जेल में डाले गए मनुष्य और पिंजरे में बंद पक्षी के वश को बात नहीं है कि वे बाहर आ जाएं, अर्थात मुक्त हो जाएं। जब तक ऐसी मुक्त होने की स्थिति ना आ जाए, मनुष्य की इच्छा के विपरीत जहां उसकी स्वाधीनता व सच्चा सुख है, वहां पहुंचने की सारी उसको शक्ति कुंठित हो जाने का नाम ही बंधन है। भगवान जानता है कि जीव के अंदर कौन कौन से बंधन हैं और कौन कौन सी शक्ति बंधन करने वाली है, जैसे अविद्या, राग, द्वेष, संशय, मान, मोह इत्यादि। इनके कई बार नाम आए हैं। मान लो कोई सुख देने वाली वस्तु है, भले ही वो किसी प्राणी व पदार्थ की संगत से हो। जैसे ही उस वस्तु के सुख की याद आती है तो बस वही याद मन में बहनी आरंभ हो जाती है। अब मन दूसरी जगह नहीं जाना चाहेगा और उसी की याद में उलझा रहेगा। यदि आप दूसरी ओर जाना भी चाहेंगे तो भी वो राग का बंधन आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि वो मन उस वस्तु के सुख को पाने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है कि कब वो सुख मिले। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला थोड़ी देर के लिए समझ के साथ आदत हित के विपरीत बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है। ऐसी अवस्था में मन के अंदर बीड़ी पीने की इच्छा उत्पन्न हो गई और उस बीड़ी पीने की याद आई कि ओह, बीड़ी पीनी थी, परंतु समझ वाला मन, चेतन मन कहता है कि ठहर जाओ, अभी बीड़ी नहीं पीते। मन का ऐसा भाव बनने पर वो बीड़ी याद से नहीं उतरती और याद बीड़ी पीने की ओर ही बहती रहती है। यही राग बंधन है। इसका कारण ये है कि बीड़ी पीने में उसने सुख माना हुआ है और बार बार बहुत समय तक बीड़ी पीने से उसकी एक आदत बन गई है, अर्थात स्वभाव बन गया है। यदि उस काम की आग को आप रोकेंगे तो आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा। मन न लगने की ऐसी अवस्था में किसी से आप ठीक बोल भी नहीं पाएंगे, ना ही पुस्तक ठीक पढ़ सकेंगे और ध्यान भी नहीं कर सकेंगे। जब किसी कार्य में मन नहीं लगे तो समझो कि मन कहीं बाहर बंधा हुआ है। इसी तरह मान लो किसी ने आपको थोड़ा दुख दे दिया, अर्थात जिससे आपको थोड़ा दुख हुआ है, उसकी भी सोच मन से नहीं उतरती और उसी के बारे में चिढ़ तथा क्रोध भी रहता है, तो यही द्वेष बंधन है। इसी प्रकार मनुष्य मान में भी बन जाता है। जैसे कि थोड़ा सा किसी ने अनादर कर दिया तो उसे जैसा आदर मान मिलना चाहिए था वैसा मान व आदर नहीं मिला, तो बस मनुष्य का मस्तिष्क विकृत हो जाता है और अपने मन में वो मनुष्य दुख का अनुभव करता है। मान न मिलने की उलझन के कारण से वो मनुष्य सोचों में पड़ा रहता है और उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक प्रोफेसर साहब थे, कॉलेज के छात्रों ने उनसे न पढ़ने का प्रदर्शन कर दिया, अर्थात जुलूस निकाल दिया कि ये प्राध्यापक हमारे ढंग से ठीक नहीं है, इनको कॉलेज से निकाल दो। वो प्राध्यापक सज्जन स्वभाव का और समाज में आदर मान वाला मनुष्य था। वो किसी महात्मा को अपनी घटना सुना रहा था कि देखो जी, घर में अच्छे स्वादिष्ट भोजन है, सब बाल बच्चे आज्ञाकारी हैं, घर में किसी वस्तु की कमी ना होते हुए भी उन छात्रों के द्वारा अनादर पाने के कारण मुझे घर में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा है।
रात को नींद भी नहीं आती और यहाँ तक कि खाना भी मन को नहीं भाता। उस महात्मा जी ने उस प्राध्यापक को समझाया कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा ना लगना केवल आपके मन को उलझन के कारण से था, जो कि मान बंधन के कारण से ऐसी अवस्था में बंधा हुआ था, और चाह रहा था कि छात्रों द्वारा उसका तिरस्कार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। संसार में आदर मान एक जैसा किसी का भी सदा बना नहीं रहता है। ये बंधा हुआ मन थोड़ा सा तिरस्कार पाने से, उपयुक्त मान आदर न मिलने से, जिससे सुख वाली मैं प्राप्त होती थी, सब प्रकार के सुखों को भी कुछ नहीं समझ रहा है और उनका सुख भी उसके लिए कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि वही आदर मान से मिली सुख वाली मैं प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए कुछ अच्छा नहीं है। वो मैं भीतर ही भीतर आदर मान न मिलने से रोती और तड़पती रहती है और कहीं पर भी मन नहीं लगने देती, क्योंकि वो मैं टूटी हुई और भग्न अवस्था में है। यही सब मान बंधन है। ऐसे ही मन कहीं संशयों में पड़ जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सुख ही बिगड़ जाए और दुख ही आ पड़े, भले ही आया अभी कुछ भी नहीं है। जैसे बाहर कहीं से किसी की आवाज़ आ गई और वो पहचानी नहीं गई, तो संशय वाला मन सोचता है कि पता नहीं मेरी ओर ही कोई मेरा बुरा करने वाला आ रहा है। ये सारे संशय, राग, द्वेष, मान व मोह इत्यादि सब बंधन है, और अंत में सबसे बड़ा बंधन अविद्या का है। अविद्या क्या है? अविद्या यही है कि सत्य की खबर नहीं पड़ रही है, उसी को जानने की झोंक अर्थात लपक, यही अविद्या का स्वरूप है। अपनी आत्मा सदा सुख व आनंद रूप और ज्ञान स्वरूप है। ढका रहने के कारण से सदा बना रहने वाला सुख स्वरूप जो आत्मा है, उसी को जानने अर्थात उसके ज्ञान के लिए लपक ही अविद्या है। ये लपक तब तक बनी रहती है जब तक नित्य सुख स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करने में न आ जाए और मन या जीव संसार के सुखों की ओर ही झुका झुका उन्हीं के बारे में जानने या समझने के लिए अग्रसर बना रहे। यही अज्ञान अवस्था अर्थात समझने का झुकाव होने पर भी जब तक पूर्ण सत्य की अर्थात आनंद रूप अपनी आत्मा की समझ नहीं होती, तब तक यही अविद्या का ढक्कन समझना चाहिए। ये सारा जितना जाल है, ये अविद्या आदि बंधन का है। ये सब मनुष्य के मन में होता है। ये बंधन जाल भगवान पूरी रीति से जानता है कि कहाँ तक बंधन गहराई में पड़े हुए हैं और कहाँ तक इनकी बारीक से बारीक शाखाएं व फैलाव हैं। जहाँ से ये बंधन आरंभ होते हैं, उसका स्थान भी भगवान को पता है। इन बंधनों से छूटने का नाम ही मोक्ष है। जैसे जेल से कोई मनुष्य छूट गया, मुक्ति पा गया, या जब पिंजरे से पक्षी को निकाल दिया तो उनको कितना अधिक सुख अनुभव करने में आता है। इसी प्रकार बंधन से बंधा हुआ मन जिस समय मुक्त होगा अर्थात छुट्टी पाएगा, तो वो मन बड़ा हल्का होगा। इस हल्के हुए मन में सुख अपनी आत्मा का ही होगा। ये सब भी पहले जानने वाला वही परमेश्वर है जिसे हम भगवान कहते हैं। इस प्रकार पहला विद्या, दूसरा अविद्या को जानना, तीसरा कर्म की गति और चौथा कर्म की अगति को जानना, पांचवा बंधनों को जानना और छठा उनसे पूर्णतया मोक्ष को भी जानना व प्राप्त करना। ये 6 ऐश्वर्य उस भगवान के हैं। ये सारे जितने बंधन हैं इसी प्रकृति के अंदर हैं, परंतु साधारण जन इनको नहीं जानता और इनसे चलायमान होकर के इन्हीं की दास्ता करता रहता है। ये बंधन जिधर ले जाते हैं और जैसा कर्म करवाते हैं, साधारण जन को विवश होकर कैदी की तरह वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि वो बंधनों में बंधा हुआ है। मनुष्य का जीवन 5 स्थानों पर टिका हुआ है। पहला देह शरीर, दूसरी इंद्रियां, तीसरा मन, चौथी बुद्धि और पांचवी सुख दुख की वेदनाएं अर्थात सुख दुख का महसूस होना। प्रकृति देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने मार्ग से ही सुख प्राप्त करने व दुख से टलने के लिए चलाती है। वह अपनी दास्ता करवाती रहती है। वह केवल परमेश्वर ही था जिसने कि सृष्टि में अपने ढंग से न जाने अपने आप को किस प्रकार से प्रकट किया और इस प्रकृति को सिरे तक जान करके इन पांचों को सुधार करके इस प्रकृति पर पूर्ण काबू पा करके एक उदाहरण संसार को दिखला दिया कि प्रकृति के बंधन से मुक्त पुरुष कैसा होता है। ये वेद शास्त्र आदि सब उससे ही चले हुए हैं। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य मनुष्य को अपने अंदर थोड़े थोड़े बसाने पड़ेंगे, तभी भगवान की भक्ति होगी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति के ऊपर काबू पा करके और उसके चंगुल से छूटने के लिए जो तंगी या दुख है उसको सहन करते हुए इन्हीं ऐश्वर्यों को जितना जितना मनुष्य अपने अंदर बढ़ा लेगा, उतनी ही भगवान की भक्ति होगी और वही इसका परम पद है। यदि ये नहीं हो पाया तो प्रकृति अपने ही मार्ग से ले जाएगी। यदि आपने प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीख लिया, जिसमें थोड़ी तंगी व क्लेश अवश्य है, तो समझो आपको इससे मुक्ति का मार्ग मिलना आरंभ हो गया। फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा ज्ञान उन्नत होकर एक दिन वह सत्य वस्तु पाएगा जो इस जीवन में पाने योग्य है। यदि इस प्रकृति का विरोध करना आपने नहीं सीखा और उसके विरोध के लिए बल प्राप्त नहीं किया, तो ये प्रकृति जैसे और जीवों के अंदर अपनी धारा बहाती व कर्म करवाती हुई जा रही है, आपसे भी वैसे ही कर्म करवाएगी जो अंतिम कल्याण के लिए नहीं होगा। ये सारा जितना जाल इस जीव का है, प्रकृति के साथ है। इसके विरोध का मार्ग यही है कि मनुष्य सबसे पहले अपने छोटे मोटे बाहर के कर्म सुधारने का यत्न करे और चोरी, झूठ, दुराचार आदि से थोड़ा बचे। प्रकृति सबसे पहले देह को खोटे कर्म करवाने की ओर प्रेरित करती है।
प्रकृति का विरोध करने पर मन का आदतों का सुख भी बिगड़ता है। इससे सबसे पहले अपने अंदर भगवान के मार्ग पर चलने वाली शक्ति आएगी। बाहर थोड़े खोटे कर्मों से बचते गए तो धीरे धीरे वही मन बारीक होते होते अपने अंदर थोड़ा अपने को काबू करने चल पड़ेगा, थोड़ा संतोष भी धारण करेगा और खाने पीने व सुख की वस्तुओं में लोभ भी रोकेगा, क्योंकि जिस वस्तु में सुख मालूम होता है उसी को पूरा करने की इच्छा बड़ी मीठी लगती है। जब सुख की इच्छा अनुचित रूप से बढ़ने लगती है तो उस बढ़ी हुई इच्छा का नाम लोभ होता है। यदि इस लोभ को आपने बार बार पूरा कर दिया तो ये तृष्णा की सीमा तक पहुंच जाता है। इन सब शब्दों के अर्थों को जानना व पहचानना विद्या का स्वरूप है। प्रकृति ने तो सारा अविद्या का जाल फैला रखा है। यदि मनुष्य इसी में बहता रहा तो फिर उसी प्रकृति के ही कर्म होंगे। इस संसार में कर्म गति भी उसकी है। जहां उस प्रकृति ने ले जाना है वहां पर ही वो ले जाएगी। यदि मेरे अंदर कोई भय का भाव है तो उस भाव ने अपने ही ढंग की आकृति बनानी है। जैसे कई बार दृष्टांत दिया है, मान लो कोई चोर है, उसने कहीं पर चोरी की। चोरी करने के बाद उसके अंदर मन में ये भाव भी छुपा हुआ बस रहा था कि मुझे किसी ने चोरी करते हुए देखा तो है नहीं, इसलिए निडर होकर वो सो गया। उसके अंदर ये भाव भी छुपा हुआ था कि यदि मुझे किसी ने चोरी करते हुए देख लिया होगा तो मेरी दुर्गति होगी। उस भाव को लेकर ही वो निद्रा में चला गया। वो भाव प्रकृति का था। सोते ही उसको स्वप्न आया कि एक ऐसी सृष्टि है जिसमें वो भाग रहा है। चारों तरफ से मनुष्य उसके पीछे पड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसे पकड़ो रे पकड़ो। अंत में उन्होंने उसको पकड़ ही लिया और घसीटते हुए उसके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। तो देखो, इतनी देर में ये चोरी करने वाला ये सृष्टि दिखाया। इतने में उसकी आंख खुल गई तो बहुत देर तक उस स्वप्न की सृष्टि का भय ही दूर नहीं हुआ। उसके कर्मों ने ही ये सारा खेल उसको दिखलाया है। उस चोरी करने के कर्म के अनुसार ही उसके अंदर भाव बैठा था जिसने उसको बांध रखा था, और उसी प्रकृति के भाव ने आगे निद्रा में अर्थात स्वप्नावस्था में सृष्टि खड़ी कर दी। ये सब हमारे आपके वश की बात नहीं है। ये सब उस प्रकृति के विधान के अनुसार होता है। यदि उसके विधान को हमने समझ लिया तो समझो पूरी विद्या अपने अंदर आ गई। उसके अनुसार उसके बंधन को समझ करके यदि हमने मुक्ति का मार्ग तय कर लिया तो हम मुक्त भी हो गए। यदि प्रकृति ने अपने ढंग से ही कर्म करवाया है तो उसने उसका फल देना ही है। यदि खोटा कर्म किया है तो उसका भाव भी बनना है, क्योंकि कर्म अकेले में नहीं किया है, इस लंबे चौड़े व्यापक संसार में कर्म किया है, तो उसके विधान के अनुसार फल भी भुगतान पड़ेगा। शास्त्रों में ब्रह्म नाम व्यापक का है और विधि विधान भी इसी का नाम है। किए हुए कर्म के अनुसार उसके संस्कार रूप, जिसे चित्रगुप्त भी कहते हैं, अंदर बैठ गए हैं। सृष्टि तो उस चित्रगुप्त ने पैदा करनी है। वो जरा भी आंख बंद करते ही निद्रा में और इस जीवन के बाद मृत्यु में अपनी सृष्टि जैसी भी अंदर भर्ती की हुई है उसी के अनुसार खड़ी कर देता है, और मनुष्य की इसमें कुछ नहीं चलती। ये सब खेल प्रकृति के भाव के अनुसार खड़ा होता है। उसने निद्रा में स्वप्न दिखला दिया और मृत्यु के बाद आगे जन्म दिखला देगी। उस प्रकृति ने कहीं नहीं जाना है। वो तो विश्वव्यापक शक्ति है। वो प्रकृति शक्ति तो सारे संसार की एक है, वो तेरी मेरी नहीं है। इन ऊपर कहे हुए पांचों ठिकानों शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि व सुख दुख की वेदना पर प्रकृति राज्य कर रही है। पहले सुख दुख दिखला करके वो बांधती है। प्रकृति सुख दिखला करके कहती है कि यही होना चाहिए, और दुख दिखला करके कहती है कि ये नहीं होना चाहिए। इन्हीं सुख दुख के अनुसार उसने राग द्वेष पैदा कर दिए और काम और क्रोध आदि भी उत्पन्न कर देती है। काम क्रोध आदि को उत्पन्न करने के बाद बिना परिणाम सोचे व समझे वैसे ही कर्म करवाती है। बिना परिणाम जाने ही कर्म करना, इस अविद्या के खेल को भगवान ही जानता है कि ये अविद्या है और इसको समाप्त करना है। भगवान का भक्त भी इस अविद्या को जानता है और अपने अंदर विद्या पैदा करता है। केवल ध्यान में ही पता चलता है कि जो अंदर ज्ञान रूप आत्मा है वो कभी मरता नहीं है। जैसे मनुष्य के निद्रा में चले जाने पर भी उसका ज्ञान स्वरूप आत्मा सोता नहीं, निद्रा के सुख का अनुभव करता रहता है, तो मरने पर मरेगा भी कैसे? ये मनुष्य यहाँ सो गया और स्वप्न के अंदर आगे सृष्टि में कोई खेल देख रहा है। शरीर भी दूसरा है। ये शरीर तो सोया पड़ा है, अर्थात मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। उसने दूसरा शरीर रच लिया। ये अंदर का विधान इतना बारीक व गंभीर है कि साधारण मनुष्य को इसकी कुछ समझ ही नहीं। यही अविद्या है। इसका इतना पक्का बल है कि साधारण जन इसको जीत नहीं सकता। आपने विद्या प्राप्त करके अविद्या टालनी है। प्रकृति के बंधन को हटा करके मोक्ष प्राप्त करना है। कर्मों की गति को जानना है और जान करके अपने आप को सही रूप से प्रेरित करके मोक्ष के मार्ग पर चलाना है, ना कि जैसी प्रकृति कर्म करवाती है वैसे कर्म करके दुर्गति को प्राप्त होना है।
इसके लिए थोड़ा ध्यान भी करना है। ध्यान करने के लिए बाहर से मन को समेटना है, जिसके लिए प्रकृति का विरोध भी करना पड़ेगा। प्रकृति कहती है कि मैंने तो संसार को बाहर ही फैलाया है। जैसे बीज से फल बनेगा, फिर फल में बीज पैदा होगा, इससे आगे फल प्राप्त होंगे। वो प्रकृति तो कहती है कि मैंने तो संसार को फैलाना ही सीखा है। मेरे अंदर तो एक ही विधान है कि संसार में फैलकर बाहर ही बाहर जाओ। मैं तो फैलाव ही जानती हूँ, अंदर या आत्मा की ओर आना मुझे पता नहीं है। प्रकृति का अंदर आने का तात्पर्य निद्रा है। बस यही दो तृष्णाएं हैं। एक भव तृष्णा है, जिसमें प्रकृति को बाहर फैलना है। वही राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, मोह और दूसरों के बीच में उलझना आदि भाव उत्पन्न करने हैं। भव का नाम होना है, अर्थात दूसरों के बीच में मित्र, शत्रु, बुद्धिमान या भला बनना आदि कुछ भी होना या बनना है। दूसरी जो विभव तृष्णा है, उसमें बाहर संसार में फैलते हुए राग, द्वेष आदि से थकान महसूस होने पर मन आलस्य व सुस्ती की ओर झुकता है और अंत में निद्रा में चला जाता है। इसको उसी में सुख प्राप्त होता है जहां अंधकार है। यही विभव तृष्णा है। ये भव और विभव तृष्णा रूपी दो ही इस प्रकृति के मार्ग हैं। प्रकृति के इन दोनों मार्गों पर जो मनुष्य काबू पाना चाहता है, वो पहले दुख में जीना सीखे। इसलिए प्रकृति जितने कर्म करवाना चाहती है, मनुष्य उन कर्मों को समझ के साथ रोक रोक कर करने की आदत डाले। वह उसका दुख सहन करने में वीर्य व धैर्य भी रखे। तिल तिल जितना इसका विरोध करके शक्ति प्राप्त करे, जो धीरे धीरे प्राप्त होगा। जैसे पहलवान व्यायाम करके शरीर में बल प्राप्त करता है, उसी प्रकार ये मन का व्यायाम व बल धीरे धीरे प्राप्त किया जाएगा। यदि आप प्रकृति का विरोध करना नहीं सीखेंगे तो ये उतावलापन ला करके बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। आपने ज्यादा तेजी भी नहीं करनी है। जैसे गीता में लिखा है कि युक्त आहार विहार होना चाहिए, अर्थात खाने पीने व सोने में युक्ति युक्त व प्रत्येक प्रकार की चेष्टाओं में भी युक्ति युक्त होना चाहिए। जब प्रकृति का विरोध करने पर ज्यादा तनाव होने लगे, जिससे बुद्धि कार्य करना छोड़ दे, तो इतना ज्यादा भी इस प्रकृति का विरोध करना ठीक नहीं है। उस समय थोड़ा नर्म भी होना ही उचित है। परंतु जिस समय ये मन ज्यादा सुख की ओर बढ़ने लगे, तो उस समय इस मन का थोड़ा विरोध करने में कोई हानि नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए प्रकृति का विरोध करना सीख ले, जो थोड़ा तंगी के साथ होता है। इससे थोड़ा बल प्राप्त करके अपने को इस प्रकृति के बंधन से मुक्त करने का यत्न करता रहे। यही मोक्ष का मार्ग है। यदि इस प्रकार कोई साधक करता गया तो भगवत भक्ति ठीक रहेगी और इसी में जीवन की भी सफलता है। मनुष्य जन्म में यही एक विशेष वस्तु, बुद्धि रूपी हीरा जो मिला है, इससे वो समझ सकता है कि सत्य क्या है और मनुष्य इस प्रकृति के मार्ग से कहाँ जा रहा है। प्रकृति की प्रेरणा से चलने का ज्ञान तो सब जीवों को है ही। इस संसार में बाहर सारा राज्य प्रकृति का है। इसके बीच रहते हुए ज्ञान को जगाकर ये समझना है कि ये जीवन किधर जा रहा है, अंत में क्या होगा और कहाँ से ये जीवन मिला है। इसी प्रकृति के ही सारे बंधन हैं जो दुख रूप होते हैं और सुख दिखला करके अंत में दुख में ले जाकर पटक देते हैं और थोड़े से मिथ्या सुख को बांधे रखते हैं। इन सब बंधनों को पहचान कर तंगी सहन करते हुए भी इनसे निकलना है। ये सब साधन भगवान के मार्ग पर चलने वाला ही करेगा। मनुष्य अपनी समझ को इतना जगाए कि वास्तविकता को जान जाए। इसी जानने का नाम विद्या है। जैसे कोई मनुष्य रोगी या बूढ़ा है, ऐसी अवस्था में किसी के द्वारा स्वादिष्ट भोजन देने पर तृष्णा तो बहुत ज़्यादा खिलाना चाहेगी, परंतु वृद्ध तथा रोगी होने के कारण उस भोजन का 10वां भाग लेना ही हितकर है, लेकिन उससे काम वाला मन तृप्त नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यदि प्रकृति की सुनेगा तो मन की बात ज़्यादा खाने की माननी पड़ेगी, जो कि वृद्धावस्था में रोग को ज़्यादा बढ़ाएगी। यदि मन की बात नहीं मानते हैं तो तंगी अवश्य होती है कि रुचि की मिली हुई वस्तु को छोड़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि वो स्वादिष्ट भोजन छोड़ सका तो समझो वो भगवान का आज्ञाकारी सेवक हो गया और तब प्रकृति का विरोध भी कर सकेगा और विरोध की तंगी को भी सहन कर सकेगा। तंगी सहन करते करते अंत में सूक्ष्म प्रकृति के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। अपने अंदर ज्ञान तो केवल मनुष्य ही जगा सकता है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि केवल मनुष्य को ही प्रदान की है। संसार में सारा जीवन सुख के सहारे बंधा हुआ है। बचपन से लेकर मनुष्य ने जितनी भी योजनाएं आदि अब तक बनाई हैं, वे सब इस सुख को प्राप्त करने के लिए ही हैं। इस सुख में जो विघ्न डालता है वो शत्रु जैसा प्रतीत होता है। सुख का न मिलना ही प्रतिकूल होने के कारण से दुख रूप से अनुभव में आता है। इस दुख से बचने के लिए लड़ना, झगड़ना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि सब मिथ्या कर्म होते हैं।
यदि आप अपनी समझ से इन मिथ्या कर्मों के बुरे परिणाम नहीं जानते तो पहले श्रद्धा रखते हुए आप थोड़ा सा चलना सीखें। श्रद्धा से ही चोरी, झूठ, दुराचार आदि से अवश्य बचें और व्यर्थ लोभ, लालच व ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी करने के चक्कर में ना रहें। इनके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। शरीर व मन की थोड़ी सी शौच या पवित्रता रखने की कोशिश करें। जब संसार में बहने वाला ये मन संसार की वस्तुओं की ज्यादा सोचता है तो ये अपवित्र मन है। इस अपवित्र मन से जितना थोड़ा लौटने के लिए आप सोचेंगे, यही पवित्रता है। बाहर का सारा सुख मलिन, मैला अर्थात गंदा है, भले ही वो सुख खाने पीने व किसी की संगत का हो। इनको पूरी तरह तो मन नहीं छोड़ सकता, परंतु थोड़े में संतोष कर ले, लोभी न बने। शौच का अर्थ पवित्रता और संतोष का अर्थ लोभ से उल्टा है। लोभ को छोड़ने से मन का जो भी तंगी रूप होगा वो तप रूप में ही होगा। इससे आपको समझने का अवसर मिलेगा कि मन जिधर जा रहा था उसका क्या परिणाम होगा। इसी का नाम स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय को करते करते ध्यान इतना बढ़ने लगेगा कि परमेश्वर के मार्ग की बारीकियों को मन समझने लग जाएगा। अर्थात हमने बाहर जो कर्म किए हैं उनसे क्या भाव पैदा होते हैं और उन भावों का बंधन कितना बारीक है। मन को बहुत बारीकियों में ले जाकर उस वस्तु का सुख दिखलाकर हमको ये बंधन अंधा बना देते हैं। यदि उस बारीकी तक हम जागते रहें तो इनको देखते देखते ही हम टाल सकते हैं। किसी वस्तु को देखकर मन में इच्छा जाग गई और मन उस वस्तु को पाने की इंतजार में बैठा है। यदि इस इच्छा को विदा करने में दुख भी प्रतीत होता है तो अपना भला चाहने वाला उस इच्छा को छोड़ दे। इच्छा छोड़ने में अभी दुख मालूम हो रहा है क्योंकि अभी मुक्ति का सुख नहीं मिला है। यदि जागते जागते ज्ञान जगाकर और इच्छा पूर्ति करते रहने के अंत में होने वाले दुख को ज्ञान दृष्टि द्वारा देखकर इस इच्छा को टाल दिया तो उसको मन के बीच में समय पाकर ठंडक मिल जाएगी। ऐसी ठंडक मिलने पर समझो उसने मुक्ति का सुख देख लिया। इसी प्रकार मान न मिलने की दुख भी अंदर मरोड़ पैदा कर देता है और एकांत में उसी की याद करता हुआ मनुष्य जलता रहता है। ऐसी अवस्था में यदि वह यह सोचे कि उस मान के दुख की याद करने से जहर बढ़ता ही जा रहा है, वह उस मनुष्य का जिसने अपमान किया है कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, तो अपने में आग जलाने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला हूं और इस अपमान की आग से होने वाला जो दुख है उसको यदि मैं अपने अंदर सहन करने की कोशिश करूं तो दुख सहन करने की आदत पड़ जाएगी और वो दुख भी धीरे धीरे टल जाएगा। जैसे अंग कटने का, जलने का व बीमारी आदि का दुख भी सहन करना पड़ता है और समय पर उनके दुख समाप्त हो जाते हैं। अतः कोई भी दुख हो उसको समझ के साथ जागते जागते समाप्त कर देना ही हितकर है। जैसे खुजली होने पर वह दुख अवश्य देती है। मनुष्य यदि खुजली न भी करे तो देखते देखते और सहन करते करते उसकी खुजली मिट जाएगी। इसी प्रकार मन को खुजली के रूप में भले ही अपमान, राग, द्वेष आदि का दुख हो, आपने उस दुख की अवस्था में प्रकृति के अनुसार नहीं चलना है। ऐसी अवस्था में वह प्रकृति तनाव पैदा कर रही है जो तंगी और क्लेश रूप है और अनर्थ की ओर ले जाने के लिए दूसरों के संग उलझने के लिए प्रेरित करती रहती है, जिसका दुख बाहर के ढंग से कभी भी समाप्त नहीं होता। जितनी देर तक तंगी क्लेश बना रहता है उतने समय तक यदि वह साक्षी भाव से जागता रहा और उस तंगी क्लेश को खुजली के दुख की तरह देखता रहा तो तंगी क्लेश का दुख ज्यादा देर तक नहीं टिका रहेगा। ऐसी अवस्था में तंगी क्लेश का दुख समाप्त होने पर व उनके टलने से थोड़ा सुख होने पर निद्रा भी आने लगेगी। यदि आपने ऐसे समय में निद्रा के सुख का भी आदर नहीं किया और शांत रहकर निद्रा को भी देखते देखते अर्थात साक्षी रूप से ध्यान में स्थिर रहकर टाल दिया तो आपको परमानंद का सुख प्राप्त होगा और आपको शंकर की समाधि मिलेगी, जिसका नाम है शांत होने का स्थान। जो अपने आप को शांत कर ले उसका नाम शंकर है। शंभु का अर्थ है कि जो शांत हो गया। इस प्रकार अपमान व निद्रा न लेने का दुख अंत में जाकर के अपने आप में शांत हो जाएगा। निद्रा का सुख तो मुर्दे का है अर्थात अज्ञान अविद्या का है, परंतु ये जागते जागते आपको जो शांति मिलेगी ये समाधि का सुख है। शंकर की ये शांति ज्ञान समाधि रूप होती है। उसका सुख अंत में यही है कि वह दोष व बंधन विकारों के आते ही समझ के साथ उनको समाप्त कर देता है। यदि ऐसा होने लग गया तो समझो विद्या आपकी बहुत निकट से जाग गई। इस विद्या के जागने पर अविद्या टल जाएगी और प्रकृति का सारा जाल अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा।
अपने जीवन को उन्नत करने के लिए प्रकृति का प्रतिरोध करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का विरोध करने से मन दुख क्लेश में रहेगा। प्रतिरोध का तात्पर्य है कि प्रकृति शक्ति के बराबर अपना ज्ञान जगाकर उसके बल को विफल करना है। ज्ञान का बल रखकर प्रकृति की दिशा में जाना तो उचित नहीं है। इस तरह से अपनी बुद्धि को जगाना और मन के भावों को पवित्र करना, इंद्रियों को भी रोकना, शरीर को काबू में रखना, थोड़ी सुख की दास्ता भी त्याग देना और दुख से भी ज्यादा नहीं डरना है। जब इन 5 ठिकानों पर प्रकृति बांधने लगे तो भगवान का स्मरण करो, अर्थात सत्य ज्ञान रूप भगवान को अपने अंदर ही जगाओ। थोड़े से सुख के कारण व दुख आ पड़ने पर मन भड़क जाता है और सुख की दास्ता के कारण ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे किसी से थोड़ा दुख हो गया तो मनुष्य दुख देने वाले की याद मन में बसाए रखता है और उसको राक्षस, चांडाल आदि समझता है, क्योंकि उसको दुख सहन करने को आदत नहीं है। आध्यात्मिक जीवन पर चलने के लिए मन से ज्यादा दुर्बल न रहे। इस संसार में दुख कई प्रकार से और कई स्थानों से भी मिल जाता है और विवश होकर सहन भी करना ही पड़ता है। इसलिए दूसरों से होने वाले थोड़े दुख को भी सहन करे। अपने मन में ये भाव बनाए कि उस दुख का जिम्मेवार कोई दूसरा मनुष्य बाहर से नहीं है, शायद मना तेरे अंदर ही उस दुख का कोई कारण होगा। इस प्रकार विचार करते करते उस प्रकृति का थोड़ा प्रतिरोध करने का यत्न करें। प्रकृति उधर अपने ढंग से चलाएगी, आप थोड़ा सा उसे समेटने के लिए अपने अंदर ज्ञान जगा लें। बुद्धि उस शक्ति का नाम है जो कि निश्चय करती है कि ये वस्तु इस प्रकार की है, ये वस्तु ऐसी है या वैसी है, इसका ये स्वभाव है। सब प्रकार से कोई भी निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। मन वो है जो प्रकृति के कार्य काम, क्रोध आदि विकार रूप ज्ञान से अंधा है। काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मोह, मिथ्या संकल्प, ये सारे जितने भी प्रकृति के विकार रूप हैं, यही मन है। चित्त वो है जो बहुत बारीकी में चिंतन में बसी हुई वस्तुओं को लिए हुए बैठा रहता है। सुख देने वाली वस्तु बारीकी में चिंतन में बसी हुई है और चित्त उसको अपने में समेटे हुए है। मन और चित्त के भाव ही इस देह का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भाव के साथ अन्न खाया जाता है, वैसे वैसे ही देह की आकृति बनती है और उसी प्रकार देह के सारे अंग, हृदय, जिगर व पेट आदि बनते हैं। जब आप पवित्रता से थोड़ा काम, क्रोध, अहंकार, निद्रा, मान और मोह को रोककर ज्ञान को जगाकर आलस्य का सुख न लेते हुए खाना खाएंगे तो देह भी बदलना आरंभ हो जाएगा। हर समय देह भी बदलता रहता है। मन और भावों के अनुसार वो जीवन शक्ति जैसा ज्ञान है उसके पीछे पीछे वैसी ही बहती रहती है। ज्ञान के बिना कोई क्रिया नहीं होती है। ये ज्ञान ही है जो कि सारे विश्व की प्राण शक्ति को उचित दिशा में प्रेरित करता रहता है। इसलिए यदि ज्ञान शुद्ध है तो क्रिया भी शुद्ध है। जैसी क्रिया होगी वैसे ही अन्न जीर्ण या हजम होगा। ज्ञान पवित्र है तो उसी के अनुसार प्राण पवित्र है। यदि प्राण पवित्र है तो सारे अंग सही ढंग से कार्य करेंगे व उनका निर्माण ठीक होगा। इन अंगों को कोई दुख नहीं होगा। ये मुक्त देह कहा जाएगा। यदि ज्ञान बंधा हुआ है अर्थात शंका, भय, द्वेष, क्रोध वाला है तो प्राण भी घुटा ही रहेगा और विकृत रूप से ही चलेगा। ऐसा चलता हुआ प्राण सब अंगों में विकारों को उत्पन्न करेगा जो स्वास्थ्य के विपरीत है। ऐसी अवस्था में अन्न भी वैसे ही रचना में आएगा। देह में गांठें पड़ जाएंगी व दुख उत्पन्न होगा। मनुष्य का देह हर क्षण बदलता रहता है। कहने वाले महात्मा ऋषि लोगों ने बताया है कि यदि कोई मनुष्य हिम्मत करे तो 7 वर्ष में सुख शांति के अनुकूल पूरा देह बदल सकता है। कहाँ तो ये शरीर काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मोह, अविद्या का बना हुआ था, उसके स्थान पर आपने विवेक को जगाकर इसी तरह शील, संतोष, वैराग्य, तप, तितिक्षा, मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा आदि भगवान के गुणों का शरीर बनाना है। काम, क्रोध आदि प्रकृति के बल हैं और शील, संतोष आदि भगवान के बल हैं। इन बलों को जितना जितना आप धारण करते जाएंगे, प्रकृति के बल उतनी उतनी मात्रा में क्षीण होते जाएंगे। कहाँ तो बचपन का देह राग द्वेष वाला बना हुआ था, अब वही शरीर धर्म रखने से भगवान के भक्त का देह बन जाएगा। बचपन की देह के साथ ये विकार स्वाभाविक थे। अशांत और खोया खोया मन चिंता में रहता है, अकेले में उसका मन नहीं लगता है और अंत में सुख वाली निद्रा भी बंद हो जाती है। अब भगवान के भक्त की देह के साथ क्या होता है? भगवान का भक्त जहां पर भी बैठा है वहीं पर उसके मन की अवस्था आनंदमयी व सुख वाली होती है। यदि इस देह को किसी ने जीवन काल में साधन रूप से रच लिया तो समझो उसने जीते जी वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। यदि किसी को जीते जी इसका फल नहीं भी मिला तो कम से कम इसी धर्म के मार्ग की यात्रा में तो वो मरेगा।
जैसे कहते हैं कि जो युद्ध में लड़ता हुआ प्राण त्याग कर देता है अर्थात मर जाता है, उसको वीर गति प्राप्त होती है। यहाँ प्रकृति से युद्ध है। इस युद्ध में भी यदि कोई मरेगा तो उसको वही वीर गति मिलेगी और वो मनुष्य इसी धर्म के मार्ग पर फिर चलेगा। इस संसार में हर समय अपने ही किए हुए कर्मों से सीखते जाना है, अपने लिए ही ज्यादा समझना है, बाहर तो व्यवहार थोड़ा ही है। जब प्रकृति अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसके दुर्गुण, विकार, दोष आदि अपने आप समझ में आने लगेंगे। ये भी विद्या है। जितना भी मनुष्य भजन ध्यान में शिथिल रहेगा, उसी ढिलाई करने वाले को प्रमादी कहते हैं। प्रमाद नाम इसी का है कि वही पुराने ढंग के लोभ लालच के कारण से अच्छे मार्ग पर ना चल सकना। और आप जितनी ढिलाई से चलोगे उतना ही समझो प्रमाद है। भगवान के मार्ग पर चलने वाला थोड़ा दुख भी सहन कर लेता है और थोड़ा आदतों के सुख का भी त्याग कर देता है, अर्थात सुख भी छोड़ देता है। वो दूसरों को दुख नहीं दे सकता और दूसरों को मिला हुआ सुख भी नहीं छीनना चाहता। इसके विपरीत प्रकृति कहती है कि अपने लिए ही, अर्थात अपने सुख के लिए ही, भले ही संसार में दूसरों से संघर्ष करो या भले ही कुछ भी करो, परंतु अपने आप को सुखी होना चाहिए। वो प्रकृति तो चाहती है कि अपने को दुख नहीं सुखी होना चाहिए। उस प्रकृति के जितने भी दुर्गुण हैं, उनके विपरीत सारे भगवान के गुण हैं। यदि आप भगवान के गुण अपने अंदर बसाओगे तो ये अच्छी भक्ति कही जाएगी। आपके अंदर भाव इतना बह जाए कि उस भगवान को याद करते करते आपकी आंखों से अश्रुपात भी हो जाए, अर्थात आपके आंसू भी बहने लग जाएं। जब तक आप अपने आप कुछ करते नहीं, कुछ समझते नहीं, तो जो भगवान की आपकी भक्ति है वो मोटे प्रकार की केवल श्रद्धा पर ही टिकी हुई भक्ति है। ऐसी अवस्था में भले ही आप भगवान का नाम स्मरण कर लो, अर्थात आप चाहे कुछ भी करो, उसी के अनुसार आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। वो फल की प्राप्ति भले कुछ भी हो, परंतु जितना फल होना चाहिए उतना फल इस प्रकार की श्रद्धा पर टिकी हुई भक्ति से नहीं मिल पाएगा। कल भी यही बोला था कि पहले जो मोटे मोटे दुर्गुण हैं या जो खोटे कर्म या पाप हैं जो कि समाज में मनुष्य करता है, अर्थात चोरी, झूठ, दुराचार आदि, इनसे मनुष्य थोड़ा बचे। फिर दूसरे अपने आप में थोड़ी मन की पवित्रता धारण करे, थोड़ा लोभ भी छोड़े और संतोष धारण करे। ऐसा करने में जो तंगी हो उसको भी सहन करे, तब वो तप रूप हो जाएगा। फिर अपने आप का थोड़ा स्वाध्याय भी करे और व्यापक जीवन रूप परमात्मा का भी ध्यान करे। अपने आप का अध्ययन इस प्रकार से करे कि अपने अंदर देख लिया कि थोड़ा सा अपमान हुआ मेरे अंदर देखो कितनी आग जला रहा है, थोड़ा सा दुख हुआ मेरे अंदर कितना ज्यादा भड़काव डाल रहा है, ये दुख मेरे से क्या क्या करवाना चाहता है, मेरे से रोका भी नहीं जाता, अर्थात मैं अपने को रोकने में असमर्थ हूं कि ऐसा ना करूं। प्रकृति की ताकत बड़ी कड़ी है, ये केवल मेरे अंदर ही है ऐसी बात नहीं, दूसरे के अंदर भी तो ये प्रकृति शक्ति है और दूसरों में भी ऐसे तनाव पैदा करके विवश करके दूसरों से सारे खोटे कर्म करवाती है। कोई बात नहीं, मैं भगवान का भक्त बन करके जिसने इस पर पूर्ण अधिकार पाया है उसी के अनुसार इसको संयम में रखने का यत्न करूं। दूसरा यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो मैं उसके लिए दया भाव व क्षमा ही रखूं। अपना अध्ययन करना, जितना अपने आप को थोड़ा समझना है, उसी तरीके से दूसरों के अंदर भी उस प्रकृति के बल को समझना है। प्रकृति के तत्व सबके अंदर समान है। यदि आपके अंदर काम बलवान है तो दूसरों के अंदर भी वो इच्छा कमजोर नहीं है। यदि आपके अंदर क्रोध आपको विवश करता है तो दूसरों के अंदर भी क्रोध ऐसे ही उनको विवश करके कुछ का कुछ करवा जाता है। परंतु यदि मैं अपने आप में रह सकता हूं तो मैं इस प्रकृति के चंगुल से छूट जाऊं और दूसरों के लिए दया व क्षमा भाव रखूं। ये जितने भी हैं सब भगवान के गुण हैं। जितने जितने आप अपने में इन गुणों को धारण करते जाओगे तो एक दिन ये गुण प्रकृति का सारा बल समाप्त कर देंगे। जैसे जैसे ये प्रकृति देखते देखते शांत होगी वैसे वैसे आपकी देह में सुख होने लगेगा और एक दिन ये आदत का ऐसा सुख बन जाएगा कि आपका स्वाभाविक ध्यान बन जाएगा। ऐसी अवस्था में जैसे ही आपकी दृष्टि संसार से लौटी कि आप अपने ध्यान में आ जाएंगे, अर्थात मन की पहचान होने लग जाएगी और ध्यान में इस मन की बदलती हुई अवस्थाएं देखते देखते शांत होने लग जाएंगी और इस शांति के साथ साथ अपनी अंतरात्मा का सुख भी प्राप्त होने लग जाएगा। यदि जागते जागते सुख मिल गया तो आपको मालूम हो जाएगा कि सुख तो अंदर ही उपलब्ध है। ये जो सुख मेरे अंदर मुझे मिला है, ये सुख सबके अंदर समान रूप से है, परंतु इस सुख को प्रकृति के बंधन, अविद्या आदि ने ढक रखा था। इस अविद्या के टलते ही मेरे अंदर तो ये सुख प्रकट हो गया है। जिसके अंदर ये सुख प्रकट हो जाएगा तो समझो भगवान वहां प्रकाश रूप में आ गया।
सब और प्रकृति संसार में मनुष्य को निर्बल बना करके बल रूप से चला जाती है, परंतु मैं इसके चक्कर से निकलकर अर्थात इससे मुक्त होकर के कुछ सुख पा जाऊं और दूसरों के लिए क्षमा रखूं, तो आपके अंदर थोड़ी क्षमा आ जाएगी। भगवान बहुत बड़ा था जिसमें सब जीवों के लिए क्षमा थी। ऐसी अवस्था में आपसे जो कभी पाप कर्म हुए भी हैं, तो भी यदि आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं तो आपके पाप भी क्षमा किए जा सकते हैं। यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो आपके किए हुए पाप भी कैसे क्षमा होंगे। यदि ये कह दें कि जितने मेरे साथ किसी ने अपराध किए हैं मैंने सबको क्षमा कर दिया, और मन से ध्यान में देखो कि किसी के लिए भी आपके मन में ऐसा भाव नहीं है कि इसको भगवान दंड दे या इसका किसी प्रकार से बुरा हो, तो ठीक है, आपके अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। धर्म का सारा मार्ग जो कि चलने का है, जिसमें मूल वस्तु यही है कि थोड़ा प्रकृति के चंगुल से निकलने के लिए यत्न करना और भगवान की भक्ति करना, जिसमें ऊपर कहे हुए 6 ऐश्वर्य या बल हैं। भगवान विद्या को जानता है, अर्थात जानने की वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानता है कि क्या सही है अर्थात क्या हित के लिए है और अंत में क्या अहित के लिए है। वस्तु संसार में तो किसी और प्रकार से प्रकट होती है, जैसे कि सब विषयों का संग सुख रूप से प्रकट होता है, परंतु अंत में ये दुख रूप ही सिद्ध होता है। ऐसे विषयों के सुख के बारे में जो भगवान का ज्ञान है, वो ऐसे विषयों के उसी सुख को ध्यान द्वारा दुख रूप ही समझता है। यही उसका सत्य ज्ञान है। भगवान अविद्या को भी जानता है जो विद्या पर पर्दा पड़ा हुआ है। कर्मों की गति और अगति को जानता है जो कि प्रकृति करवाती है और किधर ले जाती है, कैसे ये सब खेल हो रहा है, जो उसके अनुसार कहां से ये प्रकृति हमको खींचती हुई ला रही है। भगवान सब बंधन जानता है जिन गांठों से प्रकृति बांधकर बलपूर्वक संसार में ही धकेलती है कि चल इधर चल उधर। उन बंधनों से छूटकर पूर्णतया उस भगवान को उस मार्ग का अनुभव है जो अपने बल से सारा कुछ पा गया। इन बलों को आपने अपने अंदर प्राप्त करना है। धीरे धीरे इन बलों को यहाँ तक उपजाना है कि हम भी जीते जी ऐसा सब कुछ सत्य अपने अंदर ही साक्षात्कार कर लें, जैसा कि भगवान ने किया है। ये देह जो है पहले राग, द्वेष, मान, मोह आदि का बना हुआ है, क्योंकि कई वर्षों तक इन्हीं का चक्कर इस देह में चलता रहा। इस देह में मन, बुद्धि व इंद्रिया भी इन विकारों के अनुसार अपने सुख को देखती हुई और दुख से छूटने का उपाय बनाती हुई कर्म करती हैं। वो मनुष्य सुख दुख में बंधा संसार में ही बहता रहता है। अपने आप में रहने वाला मनुष्य अच्छी तरह से विवेक जगा करके, परिणाम को समझ करके, थोड़ा तंगी को सहन करके और अपने सुख को भी त्याग करके अपनी देह, इंद्रियों, मन व बुद्धि को भी ठिकाने रखेगा, तो ऐसा करते करते वर्षों व्यतीत हो जाएंगे। कहने वाले कहते हैं कि जो बहुत उद्योगी है उसका 7 वर्षों में देह भी ऐसा बन जाएगा जैसे कि उसका मुक्त देह है, शांत सुख वाला है और इसको कोई किसी प्रकार की उलझन भी नहीं है। यदि कोई मनुष्य साधन करने में ढीला या प्रमादी है तो कई जन भी लग जाएं, 7 जन भी लग जाएं और इससे भी अधिक जन लग सकते हैं। जितनी ढीलाई से चलोगे उतना ही प्रमाद है, जितना प्रमाद रहित होकर के चलोगे आप उतने ही ज्यादा उद्योगी हैं। उद्योग करने वालों के लिए उन्होंने समय बताया है कि 3 वर्ष भी या 7 वर्ष भी पूर्णता की प्राप्ति में लग सकते हैं। इस प्रकार ऐसा करते करते चंगुल से मुक्त होकर के अपने अंदर ही आत्मा का सुख प्राप्त करें। यही सारा सार या निचोड़ है।